पता है 1 साल पहले मैं क्या सोचता था कि कोडिंग पढ़ाना इज सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट देन पढ़ाना ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट, मगर आज ये लगता है कि कोडिंग इज ऑल अबाउट योर लॉजिक बिल्डिंग। यार 2 और 2 4 होता है। अब चाहे तुम्हें कोई भी लैंग्वेज में दे दूं थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का बता के, तुम उसमें ये लॉजिक कंप्लीट कर लोगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिक। तुम्हें लॉजिक कितना पता है उससे तुम कोडिंग आराम से कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व आराम से कर लोगे। और आज जिस लैंग्वेज के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है जावा। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भाई अपने को कुछ आ रहा रहेगा पहले से। मैं ये नहीं मानता क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा, जेवीएम के बारे में पता होगा, जावा की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, ये कहाँ कहाँ लगती है उसके बारे में पता होगा, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका इसके बारे में पता होगा। या फिर तुम्हें पता होगा कंपोजिशन क्या होता है, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन में कैसे जाता है। मैं नहीं मानता डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह कि ये इन कॉन्सेप्ट के बारे में आप फेमिलियर होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट जावा। और आज अपन देखने वाले हैं जावा की हिस्ट्री क्या क्या है और इसको किसने बनाया था, कहाँ बनी थी। उसके साथ साथ में अपन जानने वाले हैं कि इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि नए ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जावा को बनाया था जेम्स गोस्लिंग ने। इन 1995 इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था और ये बनी थी एट सन माइक्रो सिस्टम्स में। ये पॉपुलर इसलिए हो गई थी क्योंकि ये राइट वंस रन एनीवेयर है। मतलब आप इसको लिखो, जेवीएम में साथ में डालो और कहीं पे भी मशीन में चला लो। तो ये फायदा था इसका, राइट वंस रन एनीवेयर। और जेवीएम उस मशीन में होनी चाहिए जहाँ पे आप इसको रन करना चाहते हो। मगर बात यह है कि मैं पढ़ूँ ही क्यों जावा को, फायदा क्या है इसको पढ़ने का। तो यार आप इसको यूज पढ़ने के बाद आप इसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, आप इसको वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। जो अपनी कार में स्मार्ट स्क्रीन होती है आप उसके लिए कोड लिख सकते हो, मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए कोड लिख सकते हो। आप इसको एआई में यूज कर सकते हो, आप इसको डाटा साइंस में यूज कर सकते हो, आप इसको गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। इतनी सारी फील्ड्स का नाम गिना दिया भाई, और खूब सारी फील्ड्स इसके अंदर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट बाय स्टडिंग जावा। तो ये था जावा कब बनी, कहाँ बनी और किसने बनाई। मैं पढ़ूंगी क्यों जावा को, इतनी सारी एप्लीकेशंस बताई, कोई भी पसंद आए उसको यूज कर लो। ये है जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लास, क्लास का नाम, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये स्ट्रिंग का एरे है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। और ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर आप कोई भी लाइन प्रिंट करते हो, जो अपने सी में पढ़ते थे ना, प्रिंट एफ स्कैन एफ, ये वही है। और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद हो गए। तो ये है एक नॉर्मल प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा। अब ये क्लास जो है ये कीवर्ड है, मतलब आप इसको और में यूज नहीं कर सकते। मैं बना दूंगा वो इंट क्लास, नहीं ये नहीं बैठेगा। ये कीवर्ड है, रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लिखा है मैंने, तुम कोई भी नाम लिखो, कुछ भी बना दो यहाँ पे जो तुम्हारी मर्जी। उसके साथ में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट, ये तो है फिक्स रहेगा। अब तुम अलग भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, फिक्स रहेगा। अगर तुम असेंडिंग डिसेंडिंग करने का भी प्रोग्राम बना रहे हो कि तुमने एक एरे पास करी वो असेंडिंग हो जाए, तो तुम ये एरे को यूज कर लो और उसको यहाँ पे असेंडिंग में कन्वर्ट करना है, कोड लिख दो, ठीक है। डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, कोड लिख दो। और ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एक स्टैटिक जो है मेथड है जिसके अंदर तुमको ये सारी चीजें मिलती है। इससे तुम जो है कंसोल पे कुछ प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और इसमें हर एक लाइन जो है कर्ली ब्रेसेस, हर एक लाइन जो है ये सेमीकोलन के साथ में खत्म होगी और ये वापस जो है कर्ली ब्रेसेस के साथ बंद हो रही है। तो ये है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ जावा। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अपन ने यहाँ बनाया है। अब अपन बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो क्लास क्या होती है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्लास, मान लो आप एक घर बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो घर ऐसा था है नहीं, जमीन पसंद कर ली, ठेकेदार साहब को दिखाया और कह दिया ये घर बना दो, यहाँ पे बनाना घर नहीं। पहले आप नक्शा डिसाइड करते हो कि यार यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये चीजें होगी। तो फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा वो जो नक्शा है जो आपने अपने घर का बनाया है वो है आपकी क्लास। अब एक बार नक्शा बन गया तो तुम घर यहाँ पे बनवाओ, यहाँ बनवाओ, चाहे खुद की कॉलर नहीं खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है क्लास। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक नक्शा हो गया, वैसे ही आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अब जैसे मान लो कि कुकी कटर, जो भी वो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हैं तो ये एग्जांपल वो बहुत देते हैं
कि कुकी कटर हो गया। अपन चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं कि जब भी कोई चॉकलेट बनाता है, किसी देखा रहेगा आपने चॉकलेट, तो वो मोल्ड लेके आता है, जो घर में चॉकलेट बनी है वो मोल्ड लेके आता है, कुछ बॉक्सेस वॉक्सेस होते हैं, तो उनके अंदर वो चॉकलेट पोर कर देता है और चॉकलेट थोड़ी देर बाद वैसी शेप की बन के आ जाती है। किसी ने स्टार शेप की चॉकलेट बनाई तो उसने वो मोल्ड में डाल दी। अब ये डिपेंड नहीं करता कि चॉकलेट कौन से फ्लेवर की है, ठीक है ना। किसी को मिक्स ड्राई फ्रूट वाली पसंद हो सकती है, किसी को प्लेन चॉकलेट पसंद हो सकती है, किसी को और कोई फ्लेवर पसंद हो सकता है उसमें। मगर मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो साचा है उसकी शेप ले लेगा आपका जो भी है चॉकलेट, ठीक है। तो क्लास भी सेम है। आप क्लास को कितनी बार भी इंस्टेंशिएट करो और कितनी बार भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ, चाहे कैसे अलग अलग टाइप्स के बनाओ, मगर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, जैसा आपका क्लास था वैसा बन के आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था क्लास के बारे में। अब आप जब क्लास बनाते हो तो आप उसको क्लास बना के दे देते हो अपने जेवीएम को। मान लो कि एक यहाँ पे टेबल लगी हुई है और आपने लाके वो नक्शा जो आपको बनाना था क्लास वो दे दिया आपने जेवीएम को। अब जेवीएम का काम है उस क्लास को मैनेज करना पूरा, कि यार वो गार्बेज कलेक्शन कैसे करेगा, वो ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करेगा, वो सारा उसका काम है। आपका काम क्या है, बस वो मैप लाके दे दिया आपने। अब जेवीएम का काम है जो यहाँ बैठा है ये ठेकेदार, कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये ऐसे करेगा, वो सब उसका काम है जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन का। आपका क्या काम है, ये क्लास बनाना, ठीक है। तो ये था क्लास के बारे में। अब आप इसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हो, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर यही चीज है जो अपन ने बात करी। ये ठेकेदार जो है इसको आप कॉल कैसे करोगे कि भाई नया घर बनाना है यहाँ पे आजा, कैसे करोगे ये कॉल, तब आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर नाम पता चल रहा ना, कुछ बना रहे हो तुम, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर रहा इस क्लास को, बस क्लास सेकेंड बना लिया। मेरे को इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास फर्स्ट के अंदर क्लास सेकेंड का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड, इसका कोई भी नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो। अगर अपन क्लास में होते तो अगर क्लास गूगल मीट की तरफ कुछ नाम देते तुम्हें पता है, मगर चलो अपन अभी कोई ऐसा नाम दे देते हैं यहाँ पे, मान लो कि ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, पहले क्लास का नाम, फिर जो क्लास को मैं ऑब्जेक्ट को नाम देना चाहता हूं वो, उसके बाद न्यू, अच्छा मैंने यहाँ कुछ पास नहीं करा है पर यहाँ पे कोई मेथड भी नहीं है, तो जावा ने क्या करा, जेवीएम ने अपने आप एक नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया जो यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। ये सेकंड ऐसा है तो ये, ठीक है। तो ये नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ कॉल कर दिया। तो ऐसे आप बनाते हो किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब चाहे यहाँ कितनी भी क्लास हो, कैसा भी हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ऐसे ही बनेगा। सेकंड पहले क्लास का नाम, फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो, मैं ए दे रहा हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड एक नया ऑब्जेक्ट बनाने में काम आएगा। उसके बाद सेकंड ये क्लास का नाम, ठीक है। अब यहाँ कोई पैरामीटर होते, मान लो मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, पब्लिक सेकंड, और मैं यहाँ पे जो है एक नंबर ले लेता हूँ, और मैं कर कुछ नहीं रहा, बस नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा कोई भी नंबर, मैं यहाँ 10 दे देता हूँ। तो अब जो है जब भी ये क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है, और इसका नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अपन ने बात करी आज जावा कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, और जावा के एप्लीकेशंस क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इंस्टेंट ऑफ अ क्लास होता है वो। उसके साथ अपन ने बात करी कि यार हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे अपन बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कराएंगे, क्लास कैसे बनती है जावा में, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, और उसका सिंटैक्स क्या होने वाला है उसके बारे में अपन ने बात करी। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में।